तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज पेमेंट प्रोसेस के बारे में कि आगे आपको क्या करना है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, आप ICR-admission.in के वेबसाइट पे आएंगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन का सेक्शन दिखेगा। साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तब यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर का सेक्शन दिखेगा। अगर यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो ये जो अलॉटमेंट लेटर का सेक्शन है वो आपके पोर्टल पे नहीं रहेगा। इस पे क्लिक करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। ये जो पोर्टल है आपका, रजिस्टर्ड फॉर सीट एलोकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल प्रीव्यू एंड कन्फर्म का सेक्शन दिखेगा। डॉक्यूमेंट डिटेल पे वापस से क्लिक करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है वो सारा सही रहेगा तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म दी अबव पे क्लिक करके कन्फर्म में सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर आप इस फॉर्म को प्रिंट ले लेंगे। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आएगी तो आप अभी उसको एडिट कर ले। अगर सारा कुछ सही रहेगा तो आपका पोर्टल पे एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाई लिख कर आ जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड का ऑप्शन आएगा और फिर वापस से उस डॉक्यूमेंट को और उस डॉक्यूमेंट के जगह पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसका उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड करेंगे। एसी वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड फॉर सीट एलोकेशन वाले सेक्शन पे फिर वो वापस से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी और फिर अपना एडमिशन पेमेंट का सेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे 10,000 का पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा एक्सेप्ट फ्रीज एडमिशन या अपग्रेडेशन या कैंसिल और विड्रॉवल का। अगर जो भी कॉलेज आपको मिला है उसको फ्रीज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या उसमें एडमिशन लेनी है जाकर फाइनली मिले हुए कॉलेज को एक्सेप्ट या फ्रीज करेंगे। अगर आपको फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप अपग्रेडेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जो कॉलेज मिला है वो है 10 नंबर चॉइस का और आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आपको जो 1 से 9 तक का जो भी चॉइस है वही आपको कंसीडर किया जाएगा। 10 के बाद वाला जो चॉइस है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर एक बार आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाते हैं तो वापस से आप 10 वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको जो भी कॉलेज 10 के ऊपर वाले जो मिलेंगे उसमें ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अपग्रेडेशन सोच समझ के ही करें। अगर जो कॉलेज मिली है उस पर थोड़ा रिसर्च करें, वो कॉलेज अच्छी है या नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं सारा कुछ सही है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात और, अगर आप जितने भी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के लिए जाएंगे अपग्रेडेशन के रूप में तो जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जितना भी कैंपस है सब कैंपस, तो आपको मेन कैंपस के जगह पे आपको सब कैंपस अलॉट होगा अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे तब। क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो जिनको कॉलेज मिलती है वो फर्स्ट राउंड में जाकर एडमिशन लेते हैं तो उनको मेन कैंपस से अलॉट होता है, मैक्सिमम चांसेस सही होती है। और जैसे जैसे नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे उसका जो भी मेन कैंपस होगा उसमें सीट फुल होते जाएगी और आपको फिर फाइनली अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हैं अपग्रेड करते हुए और उस यूनिवर्सिटी में सब कैंपस अवेलेबल है तो आपका मैक्सिमम चांस है कि उसमें आपको सब कैंपस ही मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका जो सब कैंपस है, अगर आप थर्ड या फोर्थ राउंड में आते हैं तो आपको 100% सब कैंपस ही मिलेगा, मेन कैंपस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप 3 सेक्शन आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना सीट को विड्रॉ करना तो आप यहाँ पे कैंसिल/विड्रॉवल का सेक्शन पे क्लिक करके अपना सीट को विड्रॉ कर लेंगे। फिर आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सेकंड से लेकर मॉप अप राउंड तक। अगर आप फ्रीज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रीज माई सीट का सेक्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे, आपके फोन नंबर या मेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको सीट फ्रीज हो गया, यानी कि फाइनली अब आपको यूनिवर्सिटी एक वापस से अलॉटमेंट लेटर देगी। एक ICR अलॉटमेंट लेटर देती है, एक यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर देगी आपको मेल के थ्रू और फिर आपको दोनों अलॉटमेंट लेटर और सारा डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी को जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन करवाना होगा और जो भी प्रोसेस है यूनिवर्सिटी करेगी। आपको इसके बाद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप फ्रीज/अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। तो ये था टोटल कंप्लीट प्रोसेस, फ्रीज करने का, अपग्रेडेशन करने का, कैंसिल करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, पेमेंट करने का। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको उस जगह पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की जाएगी। CSC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको हेल्प दी जाएगी।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।